हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो आयोडाइड आयन है वो एक थायराइड फॉलिकल के ल्यूमेन में चला गया था और मीन टाइम क्या हुआ था, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भी सिंथेसाइज हुआ था और वो कहाँ गया था, ल्यूमेन में सिक्रीट हो गया था। तो इसका मतलब हो गया कि ल्यूमेन में क्या है, आयोडाइड आयन भी है और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भी है। तो अब इसके आगे क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, मान लो कि ये वाला क्या है, थायराइड फॉलिकुलर सेल है जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये है, ठीक है। और ये क्यूबोइडल एपिथेलियम के नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स है और ये वाला एरिया क्या है, ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन में देखो आयोडाइड आयन भी आ गया है और इस ल्यूमेन में थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन भी है, वो भी सिक्रीट हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब ये जो ल्यूमेन है थायराइड फॉलिकल सेल में, ये क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज। ये थायराइड पेरोक्सीडेज क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये जो आयोडाइड आयन है जो ल्यूमेन में है, इससे इलेक्ट्रॉन को हटाएगा। इसका मतलब आयोडाइड आयन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आयोडाइड आयन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब ये आयोडाइड आयन हाईली रिएक्टिव हो जाएगा और हाईली रिएक्टिव होने के बाद ये आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आयोडीन किससे जाके जुड़ेगा, ये जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का जो टायरोसिन एमिनो एसिड है, देखो टायरोसिन एमिनो एसिड है, इससे जाकर ये आयोडीन जुड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर टायरोसिन एमिनो एसिड से एक आयोडीन जुड़ेगा तब इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। अगर एक ही टायरोसिन एमिनो एसिड और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से दो आयोडीन अगर जुड़ेगा तब हम लोग इसको कुछ नाम देते हैं। तो देखो इसको क्या नाम देते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो ये मान लो क्या है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है और ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन किससे बना हुआ है, 115 to 140 टायरोसिन एमिनो एसिड से बना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, केवल टायरोसिन एमिनो एसिड है। तो देखो अगर एक आयोडीन टायरोसिन एमिनो एसिड और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से जुड़ेगा तब हम लोग इसको बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन या फिर MIT। और अगर मान लो इसी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के एमिनो एसिड टायरोसिन से अगर दो आयोडीन जुड़ेगा, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, तब इसको हम लोग बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। तो इसका मतलब हो गया MIT और DIT का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे थायराइड पेरोक्सीडेज करवा रहा है। कैसे करके करवा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन करा के करा रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो ये जो आयोडाइड आयन है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, हटा रहा है कौन, ये थायराइड पेरोक्सीडेज। तब जाके हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है आयोडाइड आयन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसके कारण ये आयोडाइड आयन क्या हो जा रहा है, हाईली रिएक्टिव हो जा रहा है और किससे जाके जुड़ जा रहा है, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के टायरोसिन एमिनो एसिड से जुड़ जा रहा है। अगर एक आयोडीन जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर दो आयोडीन जुड़ेगा तब हम लोग बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। तो ये जो MIT और जो DIT है ना, ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो बन रहा है वो बन रहा है ल्यूमेन ऑफ द थायराइड फॉलिकल। क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज। तो देखो ये यही क्या है, टायरोसिन एमिनो एसिड। देखो यहाँ पर एक आयोडीन जुड़ा है तो हम लोग इसको MIT बोल रहे हैं। वही टायरोसिन एमिनो एसिड से अगर दो आयोडीन जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, डाई या DIT, डाई आयोडो टायरोसिन या DIT। तो देखो अब क्या होगा कि ये जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में कैसे बदलेगा, तो हम लोग बोलेंगे देखो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए ये MIT को इस DIT के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर MIT DIT के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ट्राई आयोडो थायरोनिन या T3 बनेगा। ट्राई इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक MIT का मोनो और DIT का डाई, मोनो और डाई मिलके क्या बनेगा, ट्राई बनेगा। ट्राई आयोडो थायरोनिन या T3 इसी को बोलते हैं हम लोग। और अगर DIT और DIT मिलेगा तो क्या बनेगा, टेट्रा आयोडो थायरोनिन या T4।
और ये जो T3 एंड T4 है ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है। ये प्रेजेंट होता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट होता है ये जो ल्यूमेन है थायराइड फॉलिकल के वहां प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा है जो थायराइड फॉलिकल के ल्यूमेन में जो कोलॉइड होता है वो कोलॉइड इज नथिंग बट इट इज T3 एंड T4 और आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन। तो देखो केमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो अगर केमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो टायरोसिन में क्या होता है, टायरोसिन क्या है, एमिनो एसिड है। तो ये टायरोसिन में क्या होगा, देखो एक फिनोल ग्रुप होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोल ग्रुप। फिनोल ग्रुप का देखो यहाँ पर कैसे करके काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर से काउंट करेंगे तो ये वाला क्या हो गया, टायरोसिन एमिनो एसिड हो गया। अब देखो अगर हम लोग MIT को केमिकल अगर MIT का केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो ये क्या है, मोनो आयोडो टायरोसिन है। तो इसमें क्या होगा, ये जो फिनोल ग्रुप है ना किसका, टायरोसिन का, देखो फिनोल ग्रुप के थर्ड कार्बन से एक आयोडीन जुड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर काउंट करेंगे तो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 3 पोजीशन पे क्या है, एक आयोडीन है, इसीलिए MIT बोलेंगे। तो DIT में क्या होगा, देखो DIT में क्या होगा, ये जो टायरोसिन एमिनो एसिड है इसके जो फिनोल ग्रुप में थर्ड और फिफ्थ कार्बन पे आयोडीन होगा। देखो थर्ड पे एक आयोडीन होगा, एक फिफ्थ पे आयोडीन होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं डाई या डाई आयोडो टायरोसिन। अगर यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करेंगे कार्बन का तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 5 में क्या है, आयोडीन है, क्योंकि 2 आयोडीन इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, DIT बोल रहे हैं। ये क्या है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म क्या है, हम लोग बोलेंगे T3 है और क्या है, T4 है। तो T3 कैसे बनेगा, तो एक MIT और एक DIT के मिलने से क्या बन रहा है, T3 या ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो देखो यहाँ पर ये वाला मान लो क्या चीज है, MIT है, क्यों, बिकॉज इसमें क्या है, एक आयोडीन है। और ये वाला क्या है, DIT है, क्यों, बिकॉज इसमें 2 आयोडीन है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक MIT और एक DIT मिलने से क्या बन रहा है, T3 बन रहा है। ये रफ डायग्राम मैं इसको इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जो T3 है इसको केमिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो केमिकली इसको हम लोग लिखेंगे 3 5 3 5 3 प्राइम ट्राई आयोडो थायरोनिन। देखो यहाँ पर तीसरा और पांचवा पे क्या है, आयोडीन है। और ये वाला MIT में मान लीजिए 3 प्राइम है, 3 प्राइम में क्या है, एक आयोडीन है। तो टोटल कितना आयोडीन हो गया, 1 2 3। तो 3 5 में आयोडीन है, 3 5 3 प्राइम में आयोडीन है, 3 प्राइम, जो कि 3 आयोडीन है इसलिए ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसीलिए हम लोग T3 को क्या बोल सकते हैं, 3 5 3 प्राइम ट्राई आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। और T4 कैसे बना है, तो DIT और DIT के मिलने से बना है T4 या टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो देखो अगर DIT को हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, तीसरा और पांचवा कार्बन पे क्या होगा, आयोडीन रहेगा। देखो यहाँ भी आयोडीन है, यहाँ भी आयोडीन है। और इसमें ये वाले DIT में भी तीसरा और पांचवा कार्बन पे क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा। तो ये दोनों जब DIT मिल रहा है तब जाके क्या बन रहा है, T4 बन रहा है। तो T4 का केमिकल नेम क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 5 3 5 3 प्राइम 5 प्राइम टेट्रा आयोडो थायरोनिन। देखो यहाँ पर कितना आयोडीन है, एक 3 पे है, एक 5 पे है, एक 3 प्राइम पे, एक 5 प्राइम पे है। कितना आयोडीन है, 1 2 3 4, इसीलिए टेट्रा आयोडो थायरोनिन। तो ये जो T3 एंड T4 है इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म। इसका मतलब ये कहां पर बना है, ये बना है ल्यूमेन ऑफ द थायराइड फॉलिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये T3 एंड T4 जो ल्यूमेन में बना है वो कैसे करके ब्लड में रिलीज होगा। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।